बाइबल में भी क्या बोलता लिखा है, आपको कितना लोग जानता नहीं जानता पता नहीं है। प्रभु क्या बोलता है, प्रभु का मर्जी जो कोई नहीं करेगा उसका आखिरी दिन में प्रभु क्या बोलेगा, बोलता उनको एक कुकर्म करने वाला मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। सीधा प्रभु बोलेगा हट जाओ। फिर आप बोलो, उस टाइम आप क्या करेगा? उस सबके लिए लिखा है, उधर लिखा है तू मेरा नाम लेकर बड़े बड़े काम किया होगा, तू मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी किया होगा, तू मेरा नाम लेकर बहुत बड़ा चमत्कार काम किया होगा, लेकिन फिर भी प्रभु का मर्जी किया क्या? वो ऐसे प्रभु पूछ रहा है। हालेलुया। वचन पढ़ेगा, खोलिए मत्ती सुसमाचार निकालिए, उसी में 7 अध्याय में देखिए क्लियर लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का मर्जी नहीं करेगा वो प्रभु का राज्य में कभी प्रवेश नहीं होगा। 21 पढ़िए, 7 अध्याय उसका 21वां वचन पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हर एक लोग प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो कोई पिता का इच्छा पर चलता है वही प्रभु का राज्य में जा सकता है, और जो कोई पिता का इच्छा नहीं करता वो प्रभु का राज्य में कभी नहीं जा सकता। 22वां वचन पढ़िए। उस दिन मुझसे कहेंगे, बहुत सारे लोग मेरे से कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? आपके नाम से हम भविष्यवाणी नहीं किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, आपके नाम से हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से वो अचंभे के काम नहीं किए, आपके नाम से हम चिन्ह चमत्कार काम नहीं किया। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं जानता हूं। एक कुकर्म करने वाला मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप इसी साल दुगना आशीष पाना, सबसे पहले प्रभु का मर्जी किया वो समझो। प्रभु मैं सही रास्ता पर जा रहा है, ये रास्ता सही है, ये आपका मर्जी का रास्ता है। पहले फर्क हो, किसी से भी जगह बात करने के पहले आप प्रभु को बोलो, प्रभु आपका मर्जी है मैं इनके पास जा सकता है, आपका मर्जी है मैं वो गाँव जा सकता है, आपका मर्जी है मैं वो काम कर सकता है। ऐसे आप प्रार्थना करके तो देखो, क्योंकि आप प्रार्थना ही नहीं करते फिर कैसे आपके जीवन में प्रभु का मर्जी पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए सकरिया का 9:12 में लिखा हुआ वचन का आशीष आपके जीवन में पूरा होना, आप सबसे पहले यहोवा को पर भरोसा रख। दूसरा विषय प्रभु का मर्जी पूरा करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि जो कोई प्रभु का मर्जी नहीं करेगा प्रभु का राज्य में नहीं जा सकता। और प्रभु साफ साफ बोल दिया, तू भविष्यवाणी कर ले, चिन्ह चमत्कार काम कर ले, शैतान को भगा ले, भला अच्छे से काम कर ले, फिर भी पिता की इच्छा के अनुसार तुम नहीं किया, तुम्हें मैं नहीं जानता हूं करके प्रभु बार बार बोल देते। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो कोई भी हो, दास दासी हो, दुनिया में कितना बड़ा दास दासी हो, कितना भी पुराना विश्वासी हो, नया विश्वासी हो, प्रभु का मर्जी जो कोई करेगा उसके प्रभु का राज्य में जा सकता है और कोई नहीं जा सकता। और प्रभु का राज्य में जाना, आप प्रभु का मर्जी पूरा करो। प्रभु से दुगना आशीष पाना, आप क्या करो, जरूर काम करो, इसमें कोई बदलाव नहीं। हालेलुया। आप सभी लोग सोचते होगा, क्या बोलता है, आपके जीवन में आशीष ऐसे उतर के नहीं आएगा। आप बोलो 1 महीना घर में बैठा रहने से रोटी मिल जाएगा, 1 महीना घर में काम करने वाला व्यक्ति घर में बैठा रहने से खाना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद रोटी के लिए पैसा मिलेगा। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, प्रभु आपको बोल दिया दुगना आशीष दूंगा करके, वायदा से बोल दिया, हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए आप वचन के तौर पर चलना भी पड़ेगा। वचन में लिखा है ना, मैं दुगना सुख दूंगा करके, फिर वचन में जो कोई लिखा वो भी करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं, नया साल आपके लिए प्रभु कृपा से प्रभु दिया, दया से प्रभु आपको दिया है।
इसलिए इस साल का वेस्ट मत करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ही बार जीना, एक ही बार मरना, इसलिए उसको सही प्रकार जीवन बिताकर अपना जीवन को क्या बोलता प्रभु का हाथों में अर्पण करो। क्योंकि हम अपना मन मर्जी में, अपना दिमाग में जो कोई भी आता है उसका अनुसार मत करो। और सबसे बड़ा बात है, किसी को कॉपी मत करो। आप लोग वो ऐसे जी रहा है, वो ऐसे चल रहा है, वो ऐसे बात करता है, वो ऐसे बोलता है, यीशु मसीह को कॉपी करो। आपका जीवन में यीशु मसीह के अलावा किसी को उदाहरण मत लो, क्योंकि सब कुछ इस धरती पर रह जाएगा। केवल यीशु मसीह के नमूना आपके लिए है, उसी के पीछे चलो, आपके लिए स्वर्ग राज का दरवाजा रास्ता खुलेगा। क्योंकि हमारा जीवन में प्रभु हमारे लिए रखा हुआ योजना पूरा होना, क्योंकि हमारा सबके लिए प्रभु एक एक योजना बना कर रखा है, और पूरा तब होगा आप प्रभु का मर्जी पूरा करने से होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसलिए मैं आपको इस साल का सबसे पहले अच्छे से बता दे रहा हूं, मैं आप प्रभु से दुगना आशीष पाना, सबसे पहले वो ऊपर भरोसा रख, दूसरा प्रभु का मर्जी पूरा कर, और तीसरा पॉइंट बहुत खास बात है, आप एक क्या बोलता परफेक्ट एक पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा आपको। क्योंकि प्रभु भी बोलता है, मैं तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं है, मैं तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया हूं करके वचन में लिखा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में क्लियर लिखा है, पढ़ लेना। पहला थिस्सलुनीकर उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन में क्या लिखा देख लो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। फिर प्रभु बोलने के बाद फिर आप एक अशुद्ध जीवन बिताएगा, प्रभु आपको साथ देगा? कभी नहीं देगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का मर्जी आपके जीवन में पूरा होना, आप प्रभु के राज्य में जाना, और इसी धरती पर रहने के समय में आप दुगना आशीष पाना, दुगना बरकत पाना। आपके जीवन में प्रभु पसंद करने वाला एक पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? प्रभु को बोलना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह तो पवित्रता से जन्मा है, लेकिन आप प्रभु को बोलने से तो करेगा। प्रभु से कृपा मांगो, प्रभु जरूर एक पवित्र जीवन बिताने। प्रभु वचन दे दिया, फिर आपको मदद नहीं करेगा? जरूर मदद करेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जीवन में जरूर प्रभु आपका आशीष करना, आपको ऊंचा करना, आपको ब्लेस करना, आपका हर परेशानी से, हर मुसीबत से बचा कर रखना। आप एक पवित्र जीवन बिताओ, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो किसी को आशीष करेगा, उसी के अनुसार पवित्र जीवन बिताने वाला के वो आशीष करेगा। पहला पत्रुस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 में लिखा है। पहला पत्रुस है उसका पहला अध्याय उसका 15-16 में क्या लिखा देखिए। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। 15-16। पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र वो भी बोल रहा है पवित्र बनो करके नहीं बोल रहा, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूं तो पवित्र बनो। इस साल का शुरुआत से आपको मैं ये सुसमाचार आपको दे रहा हूं, आप इस साल सही प्रकार खत्म करना। आप इस साल में आने वाला हर प्रकार का समस्या को, शैतान हो, जादू हो, बंधन हो, निंदा हो, अपमान हो, बीमारी हो, सब कुछ आप सामना करना। बोलने से आपको बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, तू भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। एक नहीं तो सारे चाल चलन में, मतलब आपको चलना फिरना, बोलना, देखना, सोचना, हर बातों में आप पवित्र बनना जरूर। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में जो कोई लिखा वही आपको हम समझाता सिखाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं,
आपका जीवन में इसी साल दुगना आशीष पाना, आपका जीवन में दुगना सुख पाना, आपका जीवन में ऊंचा अनुभव में जाना, हर एक महामारी से, बीमारी से, शैतान से, बुराई से बचना, आपको विरोध जो कोई भी काम करे उससे आप बचना। आप यहोवा के ऊपर भरोसा रख और प्रभु का मर्जी पूरा कर। और तीसरा पॉइंट, आप अपना आपको कितना पवित्र जीवन बिता सकते हैं उतना आपको पवित्र होने के लिए कोशिश करो। प्रभु से प्रार्थना करो, वो जरूर पूरा करेगा। चलिए हम आगे पॉइंट बोलकर मीटिंग के समाप्त करेंगे। ये मैं नया साल में बोला था, पहला दशमलव 5:17 ये सारे काम प्रभु होगा। अभी ये वचन का लिखा अनुसार करने से और प्रभु के ऊपर भरोसा रख पाएगा और प्रभु का मर्जी कर पाएगा और पवित्र जीवन भी बिताने के लिए ये चीज मदद करेगा। वो क्या पढ़िए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पढ़िए कोई बंदा 5:17, पहला दशमलव 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लेकिन हम क्या करते हैं, निरंतर क्या करता है, दुनिया में बहुत व्यस्त रहता, बहुत बिजी रहता हूँ। 24 घंटा भी हमारे लिए काफी नहीं है, 24 घंटा भी हमारे लिए काफी नहीं है, हम सोचते। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु आपको रखा है। आप ये मत समझो अच्छा लगातार प्रार्थना करना मतलब है काम भी ना करो, सोना भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं, ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है। तब आपको समय मिलता है तुरंत निरंतर प्रार्थना में बैठ जाओ। अब काम करो, घर का काम करो, आपका समय के अनुसार सो, लेकिन आप सोना भी जरूर है ना, क्योंकि सोने की वजह से बीमार हो जाएंगे। सोना भी जरूर है, समय के अनुसार सो भी जाओ, लेकिन समय के अनुसार निरंतर प्रार्थना भी करो। मैं बताऊं हम कैसे प्रार्थना करना करेगा। आपको 24 घंटा का 4 प्रकार का अलग कर लो, 6-6 घंटा कर लो। ध्यान से सुनिए, 1 घंटा प्रार्थना करने वालों सुन लो, और 2 घंटा प्रार्थना करने वाला सुन लो, और 10 मिनट प्रार्थना करने वाला भी सुन लो। आपको 24 आवर्स का 4 भाग कर लो, 4 पार्ट, 6 घंटा उसमें 1 घंटा जरूर आप प्रार्थना करो, और 6 घंटा उसमें 1 घंटा। आपसे नहीं हो रहा, कम से कम है 6 घंटा का आधा घंटा तो करो, आराम से आपको 2 घंटा प्रार्थना हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और वध का प्रभु से आशीष पाना, और वध का प्रभु आपको संभालना, ऊंचा करना। 6-6 घंटा में 1-1 घंटा प्रभु के लिए दे दो, 4 घंटा हो जाएगा आपके लिए। उनका परमिशन बिना आपका एक बाल भी पकड़ कर खींच नहीं पाएगा, क्योंकि आपका प्रार्थना इतना बढ़ने से कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी होगा उसका मर्जी से होगा। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप कितना ज्यादा प्रार्थना करेगा उतना ज्यादा प्रभु आपको संभालेगा। कितना ज्यादा प्रार्थना करेगा उतना ज्यादा प्रभु आपको ऊंचा करेगा, उतना ज्यादा प्रार्थना करेगा उतना ज्यादा आपके शत्रुओं से प्रभु आपको बचा कर रखेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। इसलिए नया साल का पहला हफ्ता में मैं आपको ये बता रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको दुगना सुख देना, दुगना आशीष देना, आपको चंगा भला रखना, आपको हर प्रकार शैतान जादू बंधन से बचा कर रखना, आत्मिक जीवन में बढ़ना। आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, प्रभु का मर्जी पूरा करो, आपके जीवन में पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करो, और प्रभु से डरते हुए कांपते हुए जीवन बिताओ। और सबसे बड़ा, आप अपना समय पर निरंतर प्रार्थना करने के लिए कोशिश करो। प्रभु जरूर आपके जीवन में, आप जो कोई चाहता आपके जीवन में प्रभु एक कर वो पूरा करेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया। चलिए आंखों को बंद करिए।